हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष, दोनों का जन्म माँ के गर्भ से ही होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं में गर्भधारण कैसे और किन कारणों की वजह से होता है। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि लड़कियां जो होती है उनमें पीरियड्स कैसे आने शुरू होते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। गर्भावस्था के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि स्त्रियों और पुरुषों में उनके जो जननांग हैं, यानी कि जिससे वे बच्चे पैदा करते हैं या कहें उनके प्राइवेट पार्ट्स है, वो पूर्ण रूप से विकसित हो। अधिकांश लोगों को ये लगता है कि जैसे ही पुरुष और स्त्री में शारीरिक संबंध होते हैं या कहें सेक्स होता है तो उसके बाद वो गर्भधारण होता है और उससे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन ये आंशिक रूप से सत्य है। पूर्ण रूप से सत्य यह है कि एक पुरुष और एक स्त्री में शारीरिक संबंध होने और उनके संतान प्राप्त करने की प्रक्रिया के बीच में और भी कई चरण हैं जो कि उनके गर्भधारण की प्रक्रिया को सफल बनाने या असफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। गर्भधारण असल में पूरी 9 महीने की एक प्रक्रिया होती है। गर्भधारण की पूरी प्रक्रिया एक स्त्री के शरीर में होती है, तो इसके लिए उसके जो भी जनन अंग हैं उनका पूर्ण रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिनमें ओवरी और फैलोपियन ट्यूब महत्वपूर्ण जनन अंग है। आइए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले ये कि ये जो ओवरी है वो क्या है। ओवरी को अंडाशय के नाम से भी जाना जाता है। एक स्त्री के संतान प्राप्त करने के लिए ओवरी या कहें जो अंडाशय जो होता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओवरी में ही एग्स या कहें अंडे बनते हैं, जो कि एक पुरुष के स्पर्म या कहें वीर्य के साथ में निषेचित होकर के प्रेगनेंसी या कहें जो गर्भधारण की जो प्रक्रिया होती है उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स भी ओवरी में ही बनते हैं। अब जानते हैं दोस्तों दूसरे महत्वपूर्ण जनन अंग के बारे में, जिसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब एक फर्टिलाइज्ड एग या कहें जो एक निषेचित अंडा होता है उसे गर्भाशय तक ले जाने में एक मार्ग का कार्य करता है। फैलोपियन ट्यूब की अंदरूनी आंतरिक शारीरिक जो संरचना होती है वो अंडों के गर्भाशय की ओर तैरने तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति में मदद करती है। यदि इस फैलोपियन ट्यूब में किसी भी प्रकार की खराबी हो तो महिलाओं को गर्भधारण करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पुरुषों के जनन अंग जो कि गर्भधारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो है आपके लिंग और अंडकोश। इन पुरुष प्रजनन अंगों का काम स्पर्म और सीमेंस का उत्पादन करना है। सेक्स के दौरान यही जो स्पर्म और सीमेन होते हैं वो मादा प्रजनन अंग में चले जाते हैं और गर्भधारण की प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नर जननांगों में सर्वप्रमुख है लिंग, जिसे पीनस कहा जाता है। इसके 3 हिस्से होते हैं, रूट, बॉडी एंड ग्लैंड्स। रूट या कहें जड़, जो कि पेट से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है। दूसरा भाग है बॉडी, जिसे शाफ्ट भी कहते हैं, और तीसरा पार्ट है जो सबसे ऊपर है वो सिरा होता है, जिसे ग्लैंड्स कहा जाता है। और लिंग के ऊपर में एक पतली त्वचा लगी होती है जिसे फोर स्किन कहा जाता है।
सेक्स के दौरान जब पुरुषों के शरीर से लिंग से इजैकुलेशन होता है तो वहाँ से स्पर्म निकलता है। स्पर्म में सीमेंस भी मौजूद होते हैं जो कि महिला की योनि में प्रवेश करते हैं और वहाँ से गर्भाशय, ग्रीवा और फिर फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं और वहाँ जाने के बाद में अंडा जो होता है वो फर्टिलाइज्ड होता है या कहें निषेचित होता है और गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरुषों में दूसरा प्रमुख जननांग है आपका अंडकोश, जिसे टेस्टिकल भी कहा जाता है और हिंदी में वृषण भी कहा जाता है इसे। पुरुषों में 2 अंडकोश होते हैं जो कि एक पतली थैली में मौजूद होते हैं। इसे स्क्रोटम कहा जाता है मेडिकल की भाषा में। अंडकोश का प्रमुख कार्य स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को निर्मित करना है जो कि गर्भधारण की प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रमुख कार्य सेक्स ड्राइव, प्रजनन क्षमता तथा मांसपेशियों और हड्डियों का विकास करना होता है। आइए दोस्तों जानते हैं गर्भधारण के स्टेजेस के बारे में, जिसमें से पहला चरण है या कहें पहला स्टेज है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जो होता है वो एक मासिक धर्म का एक हिस्सा होता है जिसमें ओवरी से एक परिपक्व अंडा निकलता है या कहें रिलीज होता है। परिपक्व मतलब वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अगर स्पर्म के साथ मिलता है तो जाइगोट अर्थात निषेचित अंडाणु बना लेता है और उससे संतानोत्पत्ति की संभावना ज़्यादा होती है। आमतौर पे महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है वो कम से कम 28 दिनों का होता है और जो ओव्यूलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो मासिक धर्म के 11 दिन पहले शुरू हो जाती है। इसमें उनके जो ओवरी से अंडा निकलता है और वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ओव्यूलेशन के कुछ लक्षण इस प्रकार से, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ओव्यूलेशन के दौरान यदि एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में अगर शारीरिक संबंध होते हैं तो संतान उत्पत्ति की संभावना या कहें प्रेगनेंसी की जो संभावना होती है वो सबसे अधिक होती है। प्रेगनेंसी या कहें गर्भधारण का जो दूसरा स्टेज है उसे कहा जाता है आपका फर्टिलाइजेशन या कहें निषेचन। प्रेगनेंसी के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है पुरुषों से निकलने वाला स्पर्म और महिलाओं के शरीर से निकलने वाले जो अंडे होते हैं उनका मिलना, और एक परिपक्व अंडा जो कि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया के दौरान निकलता है ओवरी से महिलाओं के, और पुरुष के स्पर्म का मिलना जो कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसी प्रक्रिया को ही हम कहते हैं निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन। अगर ओव्यूलेशन की प्रक्रिया के दौरान महिलाओं के जो फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म मौजूद होता है तो उसके अंडे के साथ में, एक परिपक्व अंडे के साथ में निषेचित होने की संभावना सबसे ज़्यादा अधिक होती है। और हर एक महिला का जो शरीर होता है वो अलग अलग होता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि हर एक महिला का जो ओव्यूलेशन है वो उनके माहवारी या कहें पीरियड के 10 दिन बाद ही आए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पुरुष का जो स्पर्म होता है वो एक फैलोपियन ट्यूब में 5 से 7 दिन तक जीवित रह सकता है, जबकि फैलोपियन ट्यूब में महिला का जो अंडा होता है वो 24 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। अगर निषेचन या कहें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ओव्यूलेशन के दौरान होती है तो एक महिला जो होती है वो गर्भवती हो जाती है और उसके तुरंत बाद ही शिशु के लिंग कि वो स्त्री है या पुरुष है और उसके जो जीन होते हैं वो सेट हो जाते हैं। यदि स्पर्म में एक वाई क्रोमोसोम है तो शिशु लड़का होता है और अगर एक्स क्रोमोसोम होता है तो वो लड़की होती है। इस क्रोमोसोम से संबंधित भी हमने एक वीडियो अपलोड की है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। प्रेगनेंसी का जो तीसरा और आखिरी जो स्टेज होता है उसे कहा जाता है इम्प्लांटेशन।
फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 दिन तक एक निषेचित अंडा जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है। उसके बाद इसमें तेजी से 24 घंटे के अंतर्गत विभाजन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद धीरे से यह जो विभाजित अंडा जो होता है वह गर्भाशय या कहें यूट्रस की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। जब यह विभाजित अंडा यूट्रस की दीवारों से या कहें उसके अस्तर से जुड़ना शुरू कर देता है तो इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन या फिर प्रत्यारोपण कहा जाता है। और यह गर्भाशय के स्तर से तब तक जुड़ा रहता है जब तक शिशु जन्म लेने के लिए तैयार नहीं हो जाता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस प्रकार हमने जाना कि महिलाओं में गर्भधारण कैसे होता है और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर मैंने स्क्रीन में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थोड़ी डिटेल में जानकारियाँ शेयर करने की वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।